तो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है और उसके जब बच्चे जाते हैं तो उसको ये चिंता होती है कि हाँ हर जगह बाउंड्री का जो है बड़ी बड़ी दीवारें उठी हुई हैं ताकि उसके बच्चे को दिक्कत न हो जाए। यहाँ पे हम लोग गरीब लोग रहते हैं, हम लोग के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे जाते हैं कैसे आते हैं, उससे उनसे लेना देना नहीं होता है। सकते हैं कि वो चुनाव लड़ता है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़ता है। हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं। इस वजह से हम जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई भी अधिकारी काम करने से साफ साफ मना कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत। मैं हूं टिंकू शाह। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों का आगाज हो चुका है और सभी पार्टी अपने अपने दमखम के साथ जनता के बीच में उतर चुकी है और अभी भी कुछ वार्ड ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी हालात बद से बदतर हो चुकी है। जैसे कि आप सभी हमारे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम लखनऊ के शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर 7 था पहले, अभी परिसीमन होने के बाद कुछ चेंज हुआ है और इसके जो पार्षद हैं संत राम गौतम जी हैं, उनके नेतृत्व में इस वार्ड का है और जितना भी कार्य है ये देख सकते हैं आप इनका क्या कार्य है, जो कि पिछले 5 वर्षों से बीएसपी से ये पार्षद हैं और ये काफ़ी समय से इस वार्ड में निर्वाचित हैं। आइए हमारे बीच और हमारे साथ कुछ जनता हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि इनका कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है, करीब 10-12 साल से रह रहा हूँ। बीच में बहुत साल पहले सड़क बनी थी, फिर इधर काफ़ी दिनों से नाली वाली भी क्या आप हाल देख ही रहे हैं बनी थी, फिर उसके बाद से कोई यहाँ पे कार्य हुआ नहीं, जिस वजह से नाली भी पूरी ख़त्म हो गई है और ये तो साल भर से करीब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसमें आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। बैटरी रिक्शा से लोग आते हैं, कई बार रिक्शे पलट गए हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है और अक्सर जो है लेडीज़ों को रात में निकलने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो लोग कीचड़ में पैर चला जाता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे। सामने देख रहे हैं कितने परिवार रहते हैं, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है और ये मेन रोड है जो तकरोही बाज़ार के लिए जोड़ती है। तो सर हमारे पार्षद महोदय को आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है। संत राम गौतम जी को आज तक यहाँ की जनता जनार्दन ने कभी देखा ही नहीं। आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ का, इस सोसाइटी का किस प्रकार से कार्य हुआ होगा, किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ होगा। और आइए हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और तो माता जी आप ये बताइए, यहाँ का जो पार्षद महोदय हैं उनका कैसा है काम? अरे भैया कैसा है, यही तो है, देख रहे हैं जैसा है। क्या वो कभी जनता के बीच में आने का काम करते हैं? नहीं। आपने देखा है कभी इनको? नहीं, कभी नहीं देखा है। बताइए, ये जनता जनार्दन है, पार्षद महोदय आज तक इस सोसाइटी में, इस मोहल्लों में आने का कभी काम नहीं किया। और हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं एक एक करके उनकी राय, उनका क्या राय है और वो इस पार्षद महोदय को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे मैम? किसको? तो आपके वार्ड के हैं जिन्होंने कितना काम किया? कौन है अभी मुझे पता ही नहीं है, यहाँ के पार्षद कौन है। मैं यहाँ रहती नहीं थी, फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, वो कभी आते नहीं है। हमारा अपना मकान है, मैं बाहर रहती थी, अब हम यहाँ पे रहना चालू किए हैं। यहाँ का ये कचरे नाली वाले जितने आते हैं आप दिखा दीजिए, ये आते हैं निकाल के चले जाते हैं, वो भी तब आते हैं जब हम कंप्लेन करते हैं, वापस से वो ये ले जाने कचरा नहीं आते हैं। ये इधर की सारी रोडें तोड़ी टूटी फूटी हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो जनता का कहना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य जमीनी हकीकत पे नहीं हुआ है। पार्षद महोदय को आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? मैं तो यहाँ रहती नहीं थी लेकिन मैं जानती नहीं हूँ, अगर नंबर की बात करें तो हम उनको 0 भी ना दें, क्योंकि यहाँ की कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने देखा, आप देख लीजिए, यहाँ पब्लिक रहती है, यहाँ मतलब फैमिली वाले रहते हैं, उसके बगल में ऐसी बिल्डिंग बनी है। यहाँ पर आप इस बिल्डिंग को दिखाइए, इस बिल्डिंग में बैचलर लड़के रखे जाते हैं जिससे परिवार जो है प्रभावित होता है, छोटे छोटे बच्चे खेल नहीं पाते हैं यहाँ पे। तो क्या इस वार्ड में कोई लाइट वाइट की व्यवस्था है, सड़कों की, नालियों की क्या व्यवस्था है? लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट बराबर आती है। हाँ जी, तो कहना है लोगों को कि लाइट की तो व्यवस्था है मगर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई भी काम वैसा नहीं है। तो आइए हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो इस देश में सबसे ज़्यादा जो और योगदान रहा है वो युवा वर्ग का रहा है। तो आइए हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनके वार्ड में किसी प्रकार का पिछले 5 वर्षों में कुछ कार्य हुआ है क्या? जी कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ पर। जैसा आप देख सकते हैं कि सड़कें एकदम पूरी बिगड़ी हुई हैं और ये जो नाली ओली का कार्य है ये भी सब नहीं हुआ है। तो हमें पार्षद से बहुत ही असंतुष्ट हैं। हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आप पार्षद महोदय को 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे?
10 में से मिनिमम हम उनको 2 नंबर देंगे, क्योंकि अदरवाइज हम देख सकते हैं तो लाइट और तो वगैरह सही है, मगर रोड का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे जिस प्रकार से आप जर्जर रोडें देख रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या बच्चों को आने जाने में भी, या आगे स्कूल है कोई, तो उसके बारे में भी बच्चों को कभी वैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग दिखाइए, यहाँ पर नाली पूरी भरी हुई है और कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है, जिससे ट्राली ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ जाया करते हैं, तो ये रोडें पूरी एकदम खराब हो गई हैं। नाली का आपको नाम निशान नहीं मिलेगा, तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, वो लोग भी नाली में कूद पान, उनकी ड्रेस वगैरह सब खराब हो जाती है। तो मतलब यही है। तो जनता का कहना है साफ साफ कि इस वार्ड में पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाया है, जो कि संतराम गौतम जी का ये क्षेत्र है। और ये नालियों का ये जो प्रभाव है, आप देख सकते हैं किस प्रकार लबालब पूरी तरीके से नाली भरी हुई है। तो जनता का सेवक के रूप में इनको कार्य करना चाहिए। और ऐसे तमाम सारे रोड हैं, एक यही रोड मैंने आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सामने की एक गली है, इसमें करीब करीब 30 से ज़्यादा मकाने हैं और सभी बिना रोड के रह रहे हैं लोग, और काफ़ी आने जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उसमें समस्याएं होती हैं, जिसके कारण बच्चे हमेशा साइकिल चलाते वक्त या खेलते समय गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो इस प्रकार से तमाम सारी समस्याएं हैं। तो और भी हमारे साथ हैं कुछ लोग, तो जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर कभी इस वार्ड में कोई काम हुआ? अभी तक तो कोई नहीं हमारे सामने काम किया। यहाँ सब ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे खराब सड़कें हैं, न सीवर लाइन है, न बिजली की व्यवस्था सही है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ सभी लोगों का कहना है साफ साफ कि किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारे बीच में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनके खेलने की कोई व्यवस्था है इस वार्ड में। पार्षद महोदय कभी आप लोगों के बीच में आते हैं? बच्चे, आप लोगों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं। कोई पार्क वगैरह है जैसे आप लोग खेल सको उसमें? नहीं। साइकिल वाइकिल चलाने की कोई व्यवस्था? नहीं। ये जो यहाँ पे लबालब नालियाँ भरी हुई हैं, इससे आपको कभी कोई समस्या होती है? हाँ। अच्छा, तो समस्या होती है तो पार्षद महोदय को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का यह साफ साफ कहना है कि उनके लिए एक अच्छी सी रोड बनाई जाए, एक अच्छा सा पार्क बनाया जाए, ताकि वो बच्चे हमेशा उस वार्ड में खेल सके और घूम फिर सके। तो सर, पार्षद महोदय का कुछ कार्य बताएंगे क्या इस वार्ड में? पर कोई काम नहीं किया, सीवर लाइन नहीं पड़ा है और न रोड की कोई व्यवस्था। पानी भरा हुआ, आदमी रोज गिर जाते हैं इसमें, इसको बनाया जाए। रिक्शा पलट जाते हैं, रोज इसमें लड़ते हैं भाई सर। तो सर, आप पार्षद महोदय को 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? 10 में 0 नंबर सर देंगे। तो जनता का साफ साफ कहना है, जनता के मूड से आप समझ चुके होंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या होने वाला है पार्षद महोदय जी के साथ में। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है। तो मैम, इस मोहल्ले की जो सबसे प्रमुख समस्या है उसके बारे में कुछ बताएं। प्रमुख समस्या इस मोहल्ले की रोड, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये रोड यहाँ से वहाँ तक पूरी खराब है और प्लस इसमें सीवरेज की भी प्रॉब्लम है। आधी जगह पे सीवर पड़ा हुआ है और आधी जगह पे सीवर नहीं पड़ा हुआ है, जिससे लोगों के घरों का गंदा पानी सड़क पर आता है और उसमें बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, गिरते हैं। दौड़ते हुए बच्चे, छोटे बच्चे, उनको क्या पता, खेल रहे हैं, चले गए, गिर गए, चोट लग गई। उनको साइकिल से एक्सीडेंट होता है, स्कूटी से एक्सीडेंट होता है, प्लस हमारे ऑटो भी आते हैं, वो भी गिरते पड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सी हम लोग की समस्याएं हैं, बट ये समस्या सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो मैम, इस पार्षद जी को कितने में से आप कितने नंबर देना पसंद करेंगे? अभी तो मैं पार्षद जी को 10 में से 1 ही नंबर दूंगी। इसके अलावा और कुछ देने का मेरे पास है ही नहीं कि हम दे कह सकते। कभी ना इधर झाड़ू लगता है, ना कभी इधर कूड़ा उठाया जाता है। हम लोग अपने यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले प्राइवेट लगा रखे हैं, वो आके हमारे घर से कूड़ा लेके जाता है, वो भी प्राइवेट, हम लोग उसको पैसा देते हैं। नगर पालिका का इधर कुछ भी नामो निशान नहीं, ना उसके लिए हम वो लोग हमारे लिए कोई काम करते हैं, तो फिर हम उनको क्या वोट दें? आने वाले चुनाव में हम उनको कैसे वोट देंगे? वो तो पार्षद जी आके हमको बताएं कि हमने ये काम किया है, आप हमारे उस पर्पज से हमको वोट दीजिए, लेकिन हमें दिखता नहीं। हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे दिखाइए जो पार्षद को पहचानता हो। 5 साल हो गया होगा चुनाव को, आप भी 2 साल से रह रही होंगी, लेकिन कोई भी ऐसा एक व्यक्ति, एक आदमी दिखा दीजिए जो पार्षद के, यहाँ के पार्षद को वो पहचानता हो। कोई भी है? कोई भी नहीं पहचानता। जब चुनाव की बारी आती है, जब वोट लेने की बारी आती है, तो उन लोगों को पहचानना छोड़िए, जगह जगह उन लोग का बैनर होता है, फोन नंबर भी नहीं होता ताकि आप उनसे शिकायत कर सके। तो जब वोट लेने की बारी आती है, तब वो आप उनके हित हो जाते हो। उसके पहले न दुआ न सलाम
जय हिंद। बस ऐसे ही उन लोग का चलता रहता है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे पार्षदों का हम लोग ऐसे बाइकाट करें कि वो लोग मोहल्लों में आने से पहले 10 बार सोचे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और हमें मिलकर एक यूनिटी बनाकर ऐसे पार्षद का चुनाव करना चाहिए और अपने बीच से उठाना चाहिए ताकि हमारी समस्या को वो देख सके। तो लोगों का यहाँ साफ साफ कहना है कि पिछले 5 वर्ष में पार्षद महोदय का इस क्षेत्र में या इस सोसाइटी में कभी भी आना जाना नहीं हुआ। तो आइए हमारे साथ एक छोटे बच्चों का स्कूल है जहाँ पे अभी हम लोग उपस्थित है। वहाँ पे काफी सड़कें जर्जर थी और बीच सड़क पे काफी पानी भरा हुआ। अगर जो हम लोग वहाँ जाए तो हम लोगों के घुटनों तक पानी भर सकता है। और नालियों का जो हालात है, आइए हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं कि आप ये सब नालियाँ हैं और ये देख सकते हैं पूरी तरीके से। आपको हम 2 मिनट रोकेंगे। तो आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। हम ये कहेंगे कि अभी जाके जाइएगा पार्षद के घर पे, देखिएगा उसके घर के सामने निकलेंगे तो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, और उसके जब बच्चे जाते हैं तो उसको ये चिंता होती है कि हाँ हर जगह बाउंड्री का जो है बड़ी बड़ी दीवारें उठी हुई हैं ताकि उसके बच्चे को दिक्कत न हो जाए। यहाँ पे हम लोग गरीब लोग रहते हैं, हम लोग के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे जाते हैं कैसे आते हैं, उससे उनसे लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनको सत्ता सिर्फ पार्षद चुन। आज के जमाने का जो भी पार्षद हम कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ता है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लड़ता है। क्यों कह सकते हैं? बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, उसका भी बहुत रीजन है। 5 साल में क्या फंडिंग नहीं होगी? 5 साल में, और लोग कहते हैं कि पार्षद जो है दबा दिए जाते हैं। 5 साल में फंडिंग हर हालत में होती है, नगर निगम द्वारा काम कराए जाते हैं। अगर लिस्ट उठा के आप देखिएगा, मीडिया है, देखिएगा 5 साल में उनके द्वारा कौन कौन से काम कराए जाएंगे। प्रेस के लोग जब भी जाते हैं उनके पास उनका साफ एक शब्दों में कहना होता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं। इस वजह से हम जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई भी अधिकारी काम करने से साफ साफ मना कर देता है। तो आइए इसी बीच में हमारे बीच में एक मैडम है और उनका जो कि छोटा सा स्कूल भी चलता है, तो उनसे जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने जो है वो किस प्रकार की है और क्या है, क्योंकि बच्चे आते हैं जाते हैं रोज, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखते हैं मैडम सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। राधिका सिन्हा हमारा नाम है। अभी पिछली बार ये नालियाँ बनी थी, लेकिन नाली तो बन गई क्योंकि उस समय इलेक्शन आ रहा था, पिछले इलेक्शन में तो नाली बन गई। जब इलेक्शन हो गया तो अब उस नाली को जोड़ भी तो देना चाहिए। ये अब जैसे उधर का पानी है कहाँ निकलेगा, तो इलेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। वह नाली जो है वहीं पर रुक गई, वही पानी जो वहाँ जाके सब भर रहा है। तो मैम आपके जो बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है क्या? अरे जब बड़ों का समस्या है तो वो तो बच्चे हैं, बच्चों को तो होगी ही। तो इस विषय में आप पार्षद जी को या इसके ऊपर के जो विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं आपके क्षेत्र के, उनके बारे में कुछ कहना है? तो पहचानते ही नहीं है। कभी अभी इलेक्शन के समय आएंगे सब, जो भी पार्षद या सांसद जो भी है वो सब इलेक्शन के समय आएंगे, वो पर्चियाँ दे जाएंगे। और हो सकता है 1-2 खंबे लगवा दे या 1-8 लाइट लगवा दे, फिर हो सकता है इलेक्शन जितने के बाद लाइट सब गायब हो जाएगा। लोगों का साफ साफ यहाँ पे कहना है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, और खंभों में जो लाइट लगती है उसे भी लोग बाद में उखाड़ लेके जाते हैं चुनाव खत्म होते ही।